Alright, welcome back guys. Welcome to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And यहाँ पे हमारे पास है ड्रॉग बाबा, देख सकते हो चमकान से आप इनको वेलकम कर सकते हो यहाँ पे। एंड प्लीज भाई ऑफेंड मत हुआ करना मेरी बात का कोई भी प्लीज। एंड यहाँ पे हमारे साथ मोहक भी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, यूनाइटेड फैन। एंड बाबा के बारे में मैं क्या बताऊँ, एवरीबडी नोज हिम। एंड जो लोग नहीं जानते हैं यहाँ पे ड्रॉग बाबा, इनका चैनल काफी मशहूर है। इनके चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एज वेल। एंड मोहक भाई के भी चैनल की मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। यूनाइटेड फैन, जैसे कि जर्सी देख सकते हो, हमने दोनों दोनों लोगों ने जर्सी डाल रखी है। मोहक भाई, वी आर किलिंग दिस लुक, है ना? बिल्कुल भाई, मजा आ गया। ठीक है, चलो, वेरी गुड। पहले तो वेलकम बैक गाइस ऑन द चैनल। तो मैं यहाँ पे बता दूं, हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस यार सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इट्स लिवरपूल। ठीक है, आप हार नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो लेकिन आप हार नहीं सकते। आपको एक पॉइंट तो एट मिनिमम लेके ही निकलना है ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट गेम ऑफ प्रीमियर लीग। आप कह लो कि सिटी और लिवरपूल टाइटल के लिए फाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हिस्ट्री सजेस्ट समथिंग एल्स। और लिवरपूल के अगेंस्ट प्रेशर एक्स्ट्रा हमेशा रहता है, बट करंट रन ऑफ फॉर्म की बात करूं तो बहुत ज्यादा खराब है। 3 गेम्स में 3 लॉसेस हैं हमारी और बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे हैं। एस्टन विला के अगेंस्ट सारे, लेस्टर के अगेंस्ट सारे, एवर्टन के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो विनलेस है अगेंस्ट इन द लास्ट 3 गेम्स। और यहाँ एटलांटा वाले गेम की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो आप जैसा भी खेल कर आए हो, वो एक डिफरेंट कंपटीशन था, डिफरेंट प्रेशर था। दिस इज प्रीमियर लीग और यहाँ प्रेशर का लेवल को चला गया। एंड when you are playing against Liverpool, especially at Old Trafford, you need to deliver. That's एग्जैक्टली, it. यू नीड टू डिलीवर। मतलब कि नथिंग, मतलब एक पॉइंट मिनिमम, एक पॉइंट लेके आना है। एंड मुझे लगता है जहां तक टीम की कैपेबिलिटी की बात है, काइंड ऑफ जिस फॉर्म में है वो, जिस रन ऑफ फॉर्म से गुजरे हैं वो, अटलांटा के अगेंस्ट वो स्पिरिट दिखाना, प्रोबब्ली एक पॉइंट तो मिनिमम डिजर्व करती है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम। बिकॉज वट एवर दे हैव शोन इन द लास्ट गेम, उसके हिसाब से क्रिस्टियानो का वो परफॉर्मेंस एंड ऑल, fine, that goal was critical, but you cannot take the limelight away from Bruno Fernandes, जिसने की around 8 chances बनाई, the highest in the Premier League this season. तो you cannot take the limelight away from all of these players. Even कुछ हद तक फ्रेड भी कल के मैच में ठीक खेला था, but just going back to that point of मैकफ्रेड, जहां पे ओले की वो पता नहीं कौन सी पता नहीं क्या होता है, ओले को मैकफ्रेड की पार्टनरशिप देके हरामखोर वो उन्हीं को खिलाता है। एंड भाई, he has got options to play, and हर बार हम यही बात करते हैं, why is he playing McFred, why is he not playing Donny van de Beek, why is he not experimenting with a single pivot, Matic, DB, Pogba, probably Bruno as up top as a diamond, something कुछ तो करे। And that again a question comes back of that Ronaldo and Cavani up top खेलना। Baba, being a Chelsea fan, how do you look at this game? जैसा मोहक भाई ने बोला है, प्रेशर तो डेफिनेटली है यूनाइटेड पे बहुत ज्यादा, और ओले पे स्पेशली। और हमने देखा है पिछले 2-2.5 सीजन से कि जब जब नौकरी बचाओ आंदोलन चालू होता है ओले का हमें लगता है कि यार हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल, और कुछ मतलब अंडर प्रेशर है यूनाइटेड समहाउ ग्राइंड द रिजल्ट। और मतलब उनकी एक रही है ये, अब आप वो मेंटालिटी कह लीजिए या सेकंड हाफ टीम कह लीजिए। लास्ट सीजन भी हमने यही देखा था कि सेकंड हाफ टीम थी यूनाइटेड, बिल्कुल मतलब बहुत सारे मैचेस में वो फर्स्ट हाफ में ट्रेल कर रहे होते थे, सेकंड हाफ में वो आते थे। कल इस चीज का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जो कल के मैच में हुआ आफ्टर 52nd मिनट, जो हमने देखा कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली ये जो चीज है ये लॉन्ग टर्म में तो सस्टेनेबल है नहीं। अगर आप देखें तो बहुत सारे मौके मिले हैं ओले को। एफए कप के सेमीफाइनल में हार गए थे लास्ट सीजन क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए थे, यूरोपा लीग के फाइनल में बाहर हो गए थे। यूरोपा खेल ही क्यों रहे थे जब चैंपियंस लीग में आप स्टार्ट किए थे लास्ट सीजन? तो ये चीजें हैं, आपको रिजल्ट्स देंगी विद टाइम, बिकॉज यू हैव सम एक्सेप्शनल प्लेयर्स इन योर स्क्वाड। लाइक जेडन सैंचो है, अभी ब्रूनो फर्नांडिस तो हम जानते ही हैं जब से वो आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो क्या कर रहे हैं। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गए हैं, रैशफोर्ड इज अ वेरी गुड प्लेयर, ग्रीनवुड मतलब लेफ्ट फुट राइट फुट वो नेचुरली टैलेंटेड है वो, हाँ नेचुरली टैलेंटेड है वो बंदा। तो प्लेयर्स की तो कोई कमी है नहीं। जहां तक बात है वो मैकफ्रेड की पार्टनरशिप की जो आपने कही है, तो ये ओले पे क्रिटिसिज्म जरूर जाता है कि ये इज वेरी स्टबर्न इन द वे कि ही ट्रस्ट ओनली अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो उसको समझ आते हैं कि उसके सिस्टम में फिट बैठ सकते हैं, या फिर वो एक्सपेरिमेंट करने से या कोई नई चीज ट्राई करने से डरता है। इसका एक एग्जांपल है कि जेडन सैंचो ने अभी तक 90 मिनट नहीं खेले हैं पूरे किसी भी मैच में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये एक प्रॉब्लम है, और उसको अभी भी लगता है ही इज अगेन ट्रस्टिंग एंड परसिस्टिंग विद फ्रेड और वैंडरबीक का, जैसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि उसको तो बेचारे को चांस नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं इस गेम की स्पेसिफिकली बात करूं तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एज है लिवरपूल के पास, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। और मोहक भाई ने भी ये कहा कि अटलांटा वाली परफॉर्मेंस जो है वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इस पॉइंट से डिफर ये करूंगा कि उससे कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। और एक
चीज तो है, वो जरूर माइंडसेट में आएगी कि भाई प्रेस करना है रोनाल्डो को भी बाबा जो उसने एंड सेकंड हाफ में किया। मोहक या सेम एक बात मैं बोलना चाहूंगा जो पॉल स्कोल्स ने बोली कि जो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थी, इतनी बेकार फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थी, सामने अटलांटा है, दे रिप्ड यू अपार्ट, दे पिक्ड यू इनटू पीसेस, ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। एंड इवन यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रही थी, फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस थी अबिस्मल परफॉर्मेंस थी, अटलांटा ने उनको लिटरली हर एरिया में डोमिनेट किया था। उस डोमिनेशन में भी दे क्रिएटेड चांसेस। फर्स्ट हाफ में अलोन दे हैड 5 क्लियर कट चांसेस टू स्कोर जो कि वो मिस किए। इफ यू लीव दैट आउट, पॉल स्कोल्स कहता है कि अगर सामने लिवरपूल होगी या सामने सिटी होगी, दे वुड लव टू प्ले यू एवरी वीक, दे वुड लव टू थ्रैश यू, बिकॉज इस हिसाब से अगर आप खेलते हो, इस हिसाब का स्ट्रक्चरलेस आपका गेम प्लान होता है एंड आप वही एग्जैक्ट प्लेयर्स यूज कर रहे हो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग। एंड सेकंड हाफ में आप जाते हो, आप मैकटोमिना को बाहर करते हो एंड पोग्बा को आप लाते हो एंड इट स्टार्ट्स टू वर्क। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उठ सकते हैं, डिड ओले गॉट इट ऑल रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड उसको गलती का रियलाइजेशन हुआ एंड सेकंड हाफ में उसने इंप्रूव किया, और ये काइंड ऑफ ओले के मास्टरमाइंड था कि उसने सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशंस किए एंड गेम बदल दिया। तो दो तरीके से परसीव कर सकते हैं, ओले मास्टर क्लास और ओले इज एब्सोल्युटली शिट। मुझे लगता है कि लेटर पार्ट ऑफ वाले पॉइंट पे लोग ज्यादा इंक्लाइन करेंगे। अभी भी जो सिनेरियो है, हम लिवरपूल को किनारे नहीं रख सकते। लिवरपूल इज अ फैंटास्टिक टीम, प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल। जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, द गोल्स दे हैव बीन स्कोरिंग, मोहम्मद सलाह पगला चुका है, उसको लिटरली इस साल बैलन डोर जीतना है, ही हैज टू डू समथिंग एंड ही इज ऑन टेरिफिक रन। तो इट्स सोनली नॉट अबाउट मोहम्मद सलाह। आज एक पूरी लिवरपूल की टीम जो क्लॉप फिलॉसफी है, गेगन प्रेसिंग का सिस्टम, एंड ये एग्जैक्टली वही सिस्टम है जिसमें यूनाइटेड क्रम्बल करेगी। मोहक, टैक्टिकली हाउ डू यू थिंक दे शुड बी गोइंग? जीशान, जैसे एटलांटा वाले गेम की बात की, हमने देखा होगा कि जो पहला गोल स्कोर किया, उस गोल पर 5 प्लेयर्स थे बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, बट नो वन वाज चेकिंग द इन बिहाइंड रन दैट पैसालिच मेड। और उसके साथ ही यू लुक एट शॉज पोजीशन, मेजॉरिटी गोल्स जो यूनाइटेड ने कंसीड की हैं इस सीजन, दैट हैज कम फ्रॉम द विंग्स, और विंग्स के थ्रू लिवरपूल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप लिवरपूल के अगेंस्ट अगर उतना स्पेस दोगे आर्नल्ड को, सिमिकास को या रॉबर्टसन को, किसी को भी, और स्पेशली हेंडरसन आजकल जो ड्रिफ्ट कर रहा है वाइड, जाकर वहां से डिलीवरीज डाल रहा है, तो ये एक ऐसी पोजीशन है और ये एक ऐसा एरिया बन चुका है जो सरदर्द है सीरियसली, ना सिर्फ ओले के लिए बल्कि सारे फैंस के लिए। क्योंकि कल अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली गेम इतना ज्यादा इम्बैलेंस नहीं था, वो प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी जो कि लेट डाउन की टीम को फर्स्ट हाफ में। बहुत टाइम से होता आ रहा है एंड इट्स बिल्कुल नॉट समथिंग न्यू। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि आपने देखा होगा कि जब भी एटलांटा बॉल आगे लेके जा रही थी, वी टेंड टू गो 5 एट द बैक, बट उस बीच हो क्या रहा था, वो हॉलो स्पेस जो नंबर 6 की पोजीशन पे बनता है, ठीक है ना, वहां पे 3 प्लेयर्स फ्री हैं आपके, और जो मोरियल का शॉट निकल के आया उस बीच, काफी डेड शॉट था, बट वो अगर आप सला या माने को स्पेस दोगे, दैट विल गो इन। देयर इज नो वे कि आप रोक सकते हो इतना स्पेस देने के बाद। एग्जैक्टली ओके। एक पॉइंट है यहाँ पे, चलो ठीक है फाइन, वी नो द वीकनेस। हमें पता है कि एक लो ब्लॉक की टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकते, एक हाई प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकते, और एक विंग को एक्सप्लॉइट करने वाली टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकते। अगर मेरी टीम है जो कि इस तरीके से प्रोन्ड है, हाउ विल आई डिफेंड देम, हाउ विल आई नॉट कंसीड? क्या मैं सेटअप रखूं, किस हिसाब से मैं अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस दूं सो दैट आई डोंट कंसीड, आई डोंट गेट बीटन बाय दीस काइंड्स ऑफ फिलॉसफी। तो बाबा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ वुड यू अप्रोच, छोटे से कुछ की पॉइंट्स आप मेंशन करना चाहोगे अगर इसको अवॉइड करने के लिए, व्हाट वुड बी योर अप्रोच? देखो, मैं तो चेल्सी फैन हूँ, तो मैं तो बैक थ्री का मतलब होल हार्टेड समर्थक हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे बाबा, बिफोर यू गो, सॉरी टू स्टॉप यू, व्हाई नॉट अ बैक थ्री बाय यूनाइटेड? या अब बता सकते हैं आप? हाँ मतलब देखिए, बैक थ्री नहीं होने का कारण तो एक ये हो सकता है कि वो डबल सिक्स में, चलिए हम कह सकते हैं कि एक एंकरमैन वाला जो रोल है, वो जो मान लीजिए जॉर्जिनियो प्ले करता है चेल्सी में, वो कह सकते हैं हम कि मैटिच की हद तक कर ले, लेकिन कांटे वाला रोल कौन प्ले करेगा? Exactly. जो डिस्ट्रॉयर है मिडफील्ड में, वो कौन है? फ्रेड पे आप ट्रस्ट कर नहीं सकते, मैकटोमने में वो ट्रेड्स है नहीं, वैंडविक का तो खैर हम जिक्र ना करें तो बेटर है। तो अगर आपको बैक थ्री में सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू हैव अ स्क्रीन ऑफ 2 नंबर 6 व्हिच इज वेरी सॉलिड एंड वेरी कोहेसिव विद योर सेंटर बैक्स। जो काउंटर और ट्रांजिशन में आपका एक नंबर 6 होगा, वो स्लॉट इन कर जाएगा सेंटर बैक्स के बीच में टू प्रोवाइड यू दैट एक्स्ट्रा शील्ड।
और सिमिलरली जब आपको अटैक करना है, बॉल को प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेशन चाहिए आपको बॉल का, तो एक सेंटर बैक आपको आके मदद करेगा। बिल्कुल, नंबर आपको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी मिलती है मिडफील्ड में, तो वो आपको कहीं ना कहीं फील्ड मिलेगा। और आपके पास पेसी प्लेयर्स हैं, आपके पास ग्रीनवुड है, आपके पास रैशफोर्ड है। आई एम नॉट श्योर इफ ही विल स्टार्ट द गेम। रैशफोर्ड तो इंजर्ड है, आई थिंक प्रोबब्ली हो सकता है 3 दिन बाद न्यूज़ आए तो वो स्टार्ट होएगा। हाँ, रोनाल्डो है आपके पास, तो पेसी प्लेयर्स हैं, तो आप सिट बैक करके थोड़ा सा प्रैग्मेटिक हो जाएं, क्योंकि हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को भी लेंगे। टैक्टिक्स की बात करते हुए हम कॉन्टेक्स्ट को भी लेंगे गेम के, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसा मोहक भाई ने बोला, यूनाइटेड हैव ओनली 1 पॉइंट आउट ऑफ अवेलेबल 9 इन लास्ट 3 गेम्स। They are in danger of slipping down the table by end of November और December starting week, क्योंकि अभी से लेके जो यूनाइटेड के फिक्सचर्स आप देखोगे तो they are yet to play। प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ मैं। सिटी, स्पर्स, चेल्सी, लिवरपूल से तो खेल ही रहे हैं, आर्सेनल, तो इस तरीके के गेम्स हैं टिल एक वॉटफोर्ड का गेम हटा दूं तो बाकी सारे गेम्स इनके बहुत टफ हैं। उसी बीच में इनको चैंपियंस लीग में अवे जाना है, विलारियल और अटलांटा, तो वो डेंट कर सकता है कहीं ना कहीं मतलब इनकी लीग पोजीशन को। तो अब प्रैग्मेटिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इफ यू गेट अ ड्रॉ अगेंस्ट अ लिवरपूल टीम, शट अप शॉप, बोरिंग फुटबॉल खेलो, चांसेस मत दो, जो कहीं ना कहीं चेल्सी ने किया ना आफ्टर मतलब रेड कार्ड मिला। जेम्स को पता है कि पॉइंट अगेंस्ट दिस लिवरपूल साइड इज गुड इनफ, और ट्राई करो उनको काउंटर पे हिट करने एग्जैक्टली, क्योंकि अलेक्जेंडर आर्नल्ड डिफेंसिवली इज नॉट वेरी कन्विंसिंग। हाँ, तो वो स्पेसेस मिलेंगी। तो ये एक गेम प्लान है जिसके साथ यूनाइटेड को जाना चाहिए, क्योंकि इफ वी सी मोर ऑफ द सेम दैट वी आर सीइंग फ्रॉम यूनाइटेड फॉर पास्ट 4-5 गेम्स, इट इज गोइंग टू बी एन एनहाइलेशन। एग्जैक्टली 3-4 गोल खा सकते हैं वो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। बाबा ने काफी सही बात बताई यहाँ पे। एंड यहाँ पे बाबा द थिंग इज कि हम लोग ना कई सारे टैक्टिकल वेरिएशन लेके आते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे कई सारे टैक्टिक्स के बारे में बात किया, फॉर्मेशंस के बारे में बात किया, जो कि यूनाइटेड यूज कर सकती है। एक बैक 3 का फॉर्मेशन वो भी ट्राई कर सकती है। अगर वरान और लिंडेलॉफ फिट हो तो बैक 3 में खेल सकते हैं। लिंडेलॉफ इज अ वेरी नाइस डिसेंट बॉल पासिंग प्लेयर है यहाँ पे, तो आपको प्रोग्रेशन भी बॉल का मिल जाएगा। ठीक है, मिड में भी आप प्लेयर्स यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ओले अडैप्ट नहीं करना चाहता, ओले चेंज नहीं करना चाहता फिलॉसफी। सर एलेक्स फर्गुसन की लेगेसी इतनी बड़ी क्यों है? क्यों उनको सब वर्ल्ड का प्रोबेबली ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है? बिकॉज जितना उन्होंने लंबे स्पैन तक मैनेज किया, डोमिनेट किया, he has been evolving his team, he has been adapting to the changes of the modern football। जी भाई, इस पे ना मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मोहक भाई, आपने भी नोटिस किया होगा, अभी यूनाइटेड ने जितने भी गोल स्कोर करे ना, आइदर दे हैव बीन फ्रॉम फ्लैंक्स, नहीं तो काउंटर अटैक। मतलब हमने वो प्रॉपर बिल्डअप, एक जो फाइनल थर्ड में पासिंग देखी होगी, एक साउथहैम्पटन का गोल मुझे जरूर याद है जिसमें प्रॉपर बिल्डअप होके वो भी डिफ्लेक्शन पहुंच गया था पॉग्बा के पास। उसके अलावा जितना भी इनका अटैक है, आप 3 गोल भी देख लोगे कल के, तो इट इज ऑल क्रॉस क्रॉस, और राइट साइड पे वैन बिसाका इज नॉट दैट गुड विद द बॉल। तो वही तो बात है, आपको राइट हैंड साइड पे फिर आपको सांचो का इस्तेमाल करना चाहिए ना। आपको पता है कि फाइन, ठीक है, ग्रीनवुड क्रॉसिंग में ही इज नॉट सो गुड। ग्रीनवुड इज अ नेचुरल फिनिशर एंड ही हैज बीन प्लेड ऑफ पोजीशन। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, जो बाबा ने जो बात बोली यहाँ पे कि क्रॉसेस एंड ऑल की, मैं इगोर स्टीमैच का एग्जांपल देना चाहूंगा। अपने भारत के मैनेजर वो खिला रहे थे पोजीशन बेस्ड स्टाइल गेम, एंड इंडिया काफी सफर कर रही थी। एंड इस साफ कप में ही उन्होंने किस तरीके से अडैप्ट किया, उनको लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में रियलाइज होगा कि इंडिया की मेन स्ट्रेंथ क्या है। इट इज टू काउंटर्स, इट इज टू क्रॉसिंग एंड स्कोरिंग। एंड इंडिया ने अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया। लास्ट के 3 गेम दे प्लेड गुड। तो पता नहीं अगर इगोर स्टीमैच ये चीज समझ सकता है कि उनकी बेस्ट टैक्टिक्स, बेस्ट यूज यही है, तो प्रॉपर अगर प्लेयर्स को राइट पोजीशन पे खिलाया जाए तो दे कैन हार्म। अगर रही बात सिर्फ डिफेंडिंग की, हाउ यू वुड डिफेंड दिस टीम, खासकर लिवरपूल के अटैकर्स बहुत क्विक है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट ओले की वो बैक 3 में चला जाएगा, नहीं, इतना सडन चेंज वो अपने टैक्टिक में नहीं करेगा। उसको करना चाहिए, ट्राई कर सकता है वो, ही शुड बी क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंटिंग, या बट गिवन द गेम ऑफ टुमारो, एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन, बिसाका is good in defending, but Bisaka is good in tackling. He's not good in defending, to be precise. उसके tackle slides are good. Defending wise, he's not so good. Attack में he's not so good. तो उसके साइड पे अगर हम उसको एक प्रॉपर अटैकर दे दे, जेडन सांचो, जो कि क्रॉस कर सकता है, तो इट्स लाइक रोनाल्डो को या अब टॉप कवानी है, उनको सिर्फ डिपेंड नहीं करना होगा लेफ्ट हैंड साइड लूक शॉ के क्रॉसेस से। They can, depend on Jadon Sancho's ball as well, and Sancho की crossing they are much better than Greenwood. बात आती है again, Diego Dalot is a good crosser. Diego Dalot is also a good crosser. Yeah, better, at least better than Bisaka. Mohak,
पेयरिंग की अगेन मैं Yeah. बात करना चाहूंगा। मिडफील्ड पेयरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लाइनअप हम डिस्कस कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पे, अभी हम लिवरपूल के बारे में बात करेंगे लाइनअप के। तो बैक फोर तो वही रहेगी आई थिंक, वैन बिसाका, लिंडलॉफ, मैगवायर एंड शॉ। मिड टू एंड जो कैंप पोजीशन है, ब्रूनो को अगर छोड़ दो तो आपके अब टॉप वाले प्लेयर्स क्या आप रखना चाहोगे, क्या एक्सपेक्टेड है? जीशान, जैसे बाबा ने बोला कि व्हाई नॉट 3-4-3 या 3 और 3-4-1-2 और 3-5-2। रीजन इज के बाबा देखा होगा पोर्चुगल के गेम्स में कि ब्रूनो कैन नॉट प्ले एट 8, ठीक है ना, ब्रूनो वही है। लाइक्स टू प्ले एट 10, ठीक है ना। तो वहां एक हम्म, लिमिटेशन आ जाती है एक पर्टिकुलर प्लेयर की, जो कि आपका मेन क्रिएटर है। और अगर आपका मेन क्रिएटर अपनी फेवर्ड प्रेफरेबल पोजीशन पर नहीं खेल रहा है, तो वो ओवरऑल टीम का गेम प्ले अफेक्ट करेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत खराब है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैक फोर की कॉम्बिनेशन की। तो बैक फोर का कॉम्बिनेशन ये हमें परसों मतलब कल पता चलेगा, जब वरान की हमें फिटनेस की न्यूज पता चल जाएगी Yeah. कि वरान इज फिट इनफ और नॉट। बाकी तो अगर वरान नहीं आ रहा तो लिंडलॉफ एंड मैगवायर विल बी द ऑब्वियस सेंटर बैक्स। और बिसाका को ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेलो इज पिस पुअर इन डिफेंडिंग। द गाय कैन नॉट डिफेंड सीरियसली। और देखा होगा आपने अगेंस्ट विलेरियल एज वेल, उसको भाई हाथों पे ले रखा था Yeah. विलेरियल के फुल बैक ने Pino, और उनके विंगर्स yeah. ने। दांजुआम और फाड़ रखा था दांजुआम ने उसको। और अगेंस्ट लिवरपूल, when Andre Robertson is charging up against you, when Mane is charging up against you, तो वहां आप नहीं रिस्क ले सकते नहीं। उस राइट फ्लैंक पे एक और ऐसे प्लेयर को खासकर डालने आपको का। जब 1-1 या आपको ड्रॉ के लिए जाना है तो एटलीस्ट आप बिल्कुल डिफेंसिव थोड़ा और ज्यादा मेंटेन रखना चाहोगे। या बिल्कुल। और जैसे नंबर 6 पोजीशन की आपने बात की है, तो यार मैं हर बार अपने लाइफ पे भी, इंस्टा लाइफ पे भी यही बोलता हूँ, वीडियोस में भी यही बोलता हूँ कि आई डोंट वांट टू सी मैकफ्रेड इन मिडफील्ड। अब लोग कहेंगे कि बट मैकफ्रेड से रिजल्ट आते हैं। मैकफ्रेड से रिजल्ट उन टीम से अगेंस्ट आते हैं जो कि काउंटर कुछ देर करने के बाद पीछे बैठ जाते हैं, जो कि कल एटलांटा ने किया। एटलांटा स्कोर्ड ट्वाइस और वो पीछे बैठ गए, तो वहां हमें थोड़ा टाइम मिल गया अब खुद को वापस समेटने का, आगे जाने का, बॉल प्रोग्रेस करने का। और फ्रेड अच्छा खेला, नो डाउट, बट अगेंस्ट लिवरपूल जहां आपको सेकंड बॉल जीतनी है, क्योंकि वो आपको किल करेंगे काउंटर्स पर, क्योंकि उन भाई हैवी मेटल फुटबॉल क्लब की आइडेंटिटी है। और अगर आपका जो नंबर 6 का जो डुओ है, वो अगर आपका एक ऐसा डुओ नहीं है जो कि आपके इंटरसेप्शन निकाल पाए, जब टीम बिटवीन द लाइंस खेलना शुरू करेंगी, तो वहां आप गेम हार जाओगे पूरी तरीके से। यूनाइटेड का मिडफील्ड वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इन प्रीमियर लीग, बट अभी अभी भी उनके पास वो राइट सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया है कि कौन है उनके बेस्ट 3 प्लेयर्स। अगर आप इस बान की टीम को देखो, किस हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशन निकाला अपनी मिडफील्ड को वर्क करने का। एंड मुझे लगता है जो कि ये 4.9 गोल पर गेम का जो एवरेज पिछले 10 गेम में ये लेके चल रहे हैं, इट्स बेसिकली दैट इनकी मिडफील्ड इज सो रोबस्ट। ये जो एग्जैक्टली तुमने जो बातें कही, प्लेइंग बिटवीन द लाइंस, इंटरसेप्शन बिटवीन द लाइंस, विनिंग दो सेकंड बॉल्स, ये जो इनकी मिडफील्ड पेयरिंग ऑफ गोरेट्स्का, किमिक एंड मुलर है, ये सब करते हैं और एक कोहेसिव यूनिट की तरह से करते हैं। एंड इनका मेन आउटपुट क्या होता है? विन द बॉल्स, प्रोवाइड द बॉल्स टू द फॉरवर्ड्स एज वेल, एंड प्रेस अप टॉप। तो ये ऊपर चढ़ के नंबर्स भी बढ़ाते हैं, सो दैट गोरेट्स्का भी अराइव करता है बॉक्स में to hit those half volleys and everything. Kimmich is there at a 6th position, वो भी crosses के लिए अप्लाई करता है। We cannot and do not see enough of the balls from Fred, McTominay. Do they anytime cross it to the players or pass it or exploit through a ball? नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि Pogba should be there on the pitch, because Pogba इस हिसाब के high pressing game में he's smart, he's quick on the ball and can evade those tackles. Probably defensively he's not so good, but playing between the lines, playing between the space, वही उसका मोजो है। तो अगर आप मिडफील्ड में जाना चाहोगे तो what would be the picks? आप मुझे लगता है कि मैटिच के साथ पोग्बा को अगर खिलाओ तो would that be best for you? 110%। और जीशान, एज यू सेड कि वो डर्टी वर्क जो बायर्न के प्लेयर्स करते हैं, वो यूनाइटेड में कोई नहीं करता। कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है। आप जैसे बाबा ने बोला कि चेल्सी में जॉर्जिनियो और कांटे वो डर्टी वर्क करते हैं, इवन कोवाचिच एट टाइम्स डज दैट। और वो यूनाइटेड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप मैटिच को रखो, चाहे आप पोग्बा को रखो, चाहे आप फ्रेड को रखो, चाहे आप मैक्टोमिने को रखो।
मतलब एक वो मिडफील्डर गोल जो का पासिंग लेन्स हाँ को कट करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप और प्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, रिकवर नहीं करवा रहे हो, तो पासिंग लेन्स तो कट करो, वो भी नहीं है। बिल्कुल मतलब वो भी नहीं बिल्कुल। दिख और रहा। क्योंकि चेल्सी प्रोग्रेसिव पासेस नहीं लिवरपूल मिलते हैं ना, साइडवेज खेलना इनको ज्यादा या पसंद है। जैसे कि यूनाइटेड आपने बोला कि काउंटर अटैक एंड क्रॉसिंग पे डिपेंड कर रही है, तो इनका मेन मोजो यही है कि भाई हम बॉल साइडवेज पास करेंगे, फ्लैंक्स पे ले आते हैं, वहां से क्रॉसिंग अटेम्प्ट करते हैं। क्रिस्टियानो क्रॉस इंशाल्लाह वाला सीन होता है, उसको अगर बॉल मिलती है बिल्कुल तो ही वुड फिनिश इट। एंड लेटली उसले पिछले पिछले गेम से यूनाइटेड सफर कर रही थी क्योंकि क्रिस्टियानो मिस करता चांसेस। इमेजिन सब कुछ वही सेम रहता एंड क्रिस्टियानो वही जो बॉल्स प्रोवाइडेड थी वो फिनिश कर दिया होता, they would have won the game and everybody would like, wow, nice, good game, Cristiano saved the game. But it's not his job to save it, it's his job to help the team play with it. मोहक कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जीशान मैं ये कि जैसे बाबा ने बोला कि बिटवीन द लाइंस अब जो रन रैशफोर्ड ने निकाले और ब्रूनो ने पिक किए अगेंस्ट एटलांटा, वो हमारी टीम में कोई और नहीं करता है, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में ब्रूनो काफी ज्यादा ओवर ट्राई कर रहा था, जो वेट था हर बॉल के ऊपर काफी ज्यादा हो रहा था। सेकंड हाफ में इंप्रूव किया, बट अदर देन ब्रूनो आई सी नो वन प्लेइंग दोस बिटवीन द लाइन पासेस, या फिर कोई भी बंदा जो ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहा है, वो ओवरलैपिंग रन्स निकालने के बाद एंड प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा। क्या और मैं कहूं सबसे बड़ी कि प्रॉब्लम यही है। क्या मैं कहूं कि क्रिएटिविटी लैक कर रही है किसी तरीके से, दे आर बीइंग टू डायरेक्ट। बहुत डायरेक्ट होने की वजह से क्रिएटिविटी लैक कर रही है। दे आर प्रोवाइडिंग द बॉल्स टू द विंगर्स, रन टू द फ्लैंक्स, ट्राई टू क्रॉस। एक्चुअली ओवर डिपेंडेंसी ऑन ब्रूनो, आप जेडन नॉट सैंचो को क्यों लेके आए थे? एब्सोल्युटली, मैं इसी बात पे आने वाला था मोहक, यू एब्सोल्युटली किल्ड इट, मैं इसी बात पे आया था। आप क्रिएटिवनेस की वजह से जेडन सैंचो को लेकर आए। अब आपने एक नंबर 9 को राइट विंग पर खिला रखा है जो कि क्रिएटर नहीं है, इज एन आउट एंड आउट गोल स्कोरर, अ प्योर नंबर 9, ऑलराइट। एंड फिर वो उसके बाद आप लायबिलिटी है डिमांड कहीं ना करते हो कहीं। एब्सोल्युटली 110% जीशान भाई। आप देखो पिछले 3 मैचेस में रोनाल्डो हैड एटलीस्ट 3 क्लियर अपॉर्चुनिटीज वेयर ग्रीनवुड वुड हैव स्क्वेयर्ड द बॉल टू रोनाल्डो, एंड वो आसान सा टैप इन होता। चाहे मैं अगेंस्ट एवर्टन बात करूं, चाहे एवर्टन वाला गेम तो भाई आराम से हम 4-1 जीत सकते थे, इतने चांसेस थे हमारे पास। फिर अभी अगर कल भी मैं बात करूं एटलांटा वाले गेम में भी, तो ग्रीनवुड कभी भी अपना नियर बाई प्लेयर पिक नहीं करता, वो हमेशा नियर पोस्ट जाकर शूट लेने का ट्राई करता है, और जो कि गलत है। एज अ विंगर यू मस्ट ऑलवेज लुक टू क्रिएट फॉर द प्लेयर्स हु आर देयर इन द बॉक्स। विंगर्स का ट्रेडिशनल, एग्जैक्टली, विंगर्स का जो ट्रेडिशनल जो जॉब है, इट इज दैट क्रिएशन। आप विंगर्स की डेफिनेशन पढ़ो, विंगर्स के बारे में आप रिसर्च करो, तो पहला उनका मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द जॉब है दैट इज क्रिएशन। एंड आपके पास आप जैसे कि ग्रीनवुड के बारे में बहुत बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या है ना, मैं इसका कारण बता सकता हूँ। एक्चुअली जो मॉडर्न फुटबॉल है ना, उसमें विंगर शब्द थोड़ा सा ऑब्सोलीट होता जा रहा है, इनसाइड फॉरवर्ड्स आ गए हैं। हाँ, अब इनसाइड फॉरवर्ड्स आए, और इसका हमको क्रेडिट या डिस्क्रेडिट अगर देना है तो रॉबिन और रिबेरी को देना चाहिए, जिन्होंने स्टार्ट किया था इन्वर्टेड विंगर वाला पूरा जो ये था। तो ये आजकल अगर आप देखोगे ना, जैसे मोहक भाई कह रहे हैं कि ग्रीनवुड पास पिक नहीं करता, वो शॉट लेने जाता है, ये एक्चुअली इंस्टिंक्ट हो गई है अब आजकल के जो मॉडर्न इनसाइड फॉरवर्ड्स है ना। जैसे मोहम्मद साला को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था लास्ट सीजन, बट बाबा ग्रीनवुड इज नॉट इनसाइड फॉरवर्ड, वही तो बात है यहाँ पे। ग्रीनवुड नहीं बनेगा, ही इज ट्राइंग टू डू दैट। नंबर 9 है, जेडन सैंचो इज वाइड खेलेगा तो उसकी इंस्टिंक्ट वैसी रहेगी। और वो देखो है तो वो नेचुरली एक स्ट्राइकर, वो वाइड है, उसको ऑप्शन मिला, ही विल ट्राई टू शूट, जो कि गलत है क्योंकि एंगल एक्यूट है। आपके पास एक ज्यादा प्लेयर है जिसके पास एक ओपन एंगल, आप उसको पास कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ही इज यंग, जस्ट बिकॉज ही हैज लैक दैट एक्सपीरियंस, उसके नेचुरल टेंडेंसी है टू टेक अ शॉट, एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स आपने देखा है कि वो गोल हो जाते हैं, ही स्कोर्स वर्ल्डीज, and we are like, yeah, he does that, and वो करना चाहिए। But Sancho on that side, much of a creator, burden lifts off from the shoulders of Bruno Fernandes, थोड़ा सा जेडन सांचो को शोल्डर पे भी जाएगा, वो भी क्रिएशन में हेल्प करेगा, क्रॉसेस एंड ऑल में इंपॉर्टेंट है। और ये कल देखने को मिला था जीशान, अगर आपने मतलब देखा हो, जब सेंचो आया था तो काफी ज्यादा फिर डायनामिक हो गए थे हम काफी ज्यादा विंग स्विच भी कर रहे थे, कवानी ड्रॉप कर रहा था पीछे, और जेडन सांचो पे आके डिफेंडिंग कर रहा था कवानी। तो ये जो चीज है ना, ये ट्वीक्स एंड चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम कंसिस्टेंटली रिजल्ट निकाले, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक ही चीज कंसिस्टेंट है यूनाइटेड के साथ, और वो है इनकंसिस्टेंसी। और ये भाई बहुत नेचुरल सी चीज है। आप पिछली कुछ टीम्स उठा के देखो जिन्होंने टाइटल्स लिफ्ट किया या फिर चैलेंज के लिए गए हैं, उन्होंने एक मैच खराब खेलने के बाद अगले गेम से खुद को पिक करके इवन बारसा ये करती है यार। हाँ, हो गई। इवन खुमान को आइडिया है कि अच्छा मैं डेस्ट को राइट विंग खिलाता हूँ, डेस्ट को राइट विंग खिला रहा है हरामखोर, मतलब निशान दर्द हम दोनों का एक ही जैसा है ना। एक्चुअली बढ़िया आपके पास गोट है यार,
तो आई मीन मोहक भाई ने वो डर्टी वर्क वाला जो बात बोला है ना, वो कवानी मतलब करता है टीम के लिए, जो वर्क रेट है वो कवानी से आती है। तो अब कल हमने देखा दूसरे गोल के बाद रोनाल्डो कर रहा था प्रेस, रोनाल्डो का प्रेस इस सीजन इज स्लोएस्ट इन ऑल टॉप 5 लीग्स 1.29 पर 90। बट कल डिफरेंट था। कल डिफरेंट था, उससे फर्क भी पड़ा। तो बिल्कुल ब्रूनो के डर्टी वर्क होने की वो सॉरी कवानी के डर्टी वर्क करने की वजह से ब्रूनो को फ्रीडम मिलती है टू प्ले इन दैट 8-10 हाइब्रिड वाला रोल। तो वो हमने लीड्स वाले गेम में जरूर देखा था कि वो गेट इन बिहाइंड वाले रन्स बना रहा है, और मतलब यूनाइटेड वर रीकिंग हैवक, और यही करता है एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 2 साल से। ये जो ओले की टैक्टिक्स थी, इट वाज काइंड ऑफ 4-2-4 जिसमें ब्रूनो भी अप टॉप चढ़ रहा है। तो इमेजिन कि ब्रूनो बीइंग द क्रिएटर, अगर वो अप टॉप चढ़ जाए तो क्रिएट करके और कौन देने वाला है बॉल, क्योंकि कोई बचा ही नहीं ना वो चीजें क्रिएट करने के लिए। एंड मिडफील्ड में अगर आप 2 नंबर कर दोगे तो लिवरपूल खा जाएगी आपको वहां पे। एंड लिवरपूल से भी याद है यहाँ पे कि मत बोलो लिवरपूल से याद है कि उनके भी एक सिनेरियो, लाइक यू हैव टू गिव इट टू क्लॉप कि किस हिसाब से आपका वो बंदा अडेप्ट कर रहा है टू द गेम्स, बिकॉज उसके पास इतनी सारी इंजरीज आ रही हैं। स्टिल ही इज मेकिंग दिस टीम टिक लाइक अ बॉम्ब। उसके बाद आप देख सकते हो कि थियागो इंजर्ड है, आपके पास एक दो कर्टिस जोन्स भी नहीं खेल रहा है, हार्वे एलियट आउट है कुछ टाइम तक। हाँ, ये 3 प्लेयर हो गए। नाउ यू सी देम adapting to it, working for him. They love to play for Klopp. केटा खेले, हेंडरसन खेले या मिलर खेले, they do the job because उनको क्लियर कट आइडिया कि हमें करना क्या है, and they are so good at it. यहाँ पे यूनाइटेड गेम पे ओल्ड ट्रैफोर्ड पे हो रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा क्राउड है आपके अगेंस्ट रहेगा, बट दैट कैन ऑल्सो प्ले अ नेगेटिव इफेक्ट। टू मच प्रेशर में आप हो सकते हो, यू फोकस ऑन डूइंग द थिंग्स राइट वे टू मच एंड गलती कर बैठोगे आप। एंड लिवरपूल के अगेंस्ट गलती नहीं कर सकते बाबा, कभी गलती नहीं हो सकती बिल्कुल भी। एंड ओके ठीक है, काफी अच्छा डिस्कशन हमने किया यहाँ पे, स्टिल नॉट टोटली डन विथ। ऐसा लगता है कि यूनाइटेड एंड लिवरपूल के बारे में अगर हम बात करते चलें तो प्रॉब्ली मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे, बट यहाँ पे ये तो मूवी तो है नहीं यार। अभी तो हमने 4-1-2-1-2 डायमंड तो डिस्कस ही नहीं किया। बस वही बात, एग्जैक्टली डायमंड तो आया नहीं हमारे पास। डायमंड के बारे में मैं अपने वीडियोस में बात करता था हमेशा से, बट वही होता था, वीडियोस तक ही रह जाते थे। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से ये पहुंचे ओले तक। हरामखोर देख, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ट्राई इट, एटलीस्ट ट्राई इट भाई, आधे घंटे खिला ले, नहीं होगा तो आके मुझे थप्पड़ मारना, बट नहीं होता। एनीवेज देयर इज अ लॉट टू डिस्कस गाइस। हम प्रोबेबली हम इसको पोस्ट मैच एनालिसिस की तरफ से हम लेके डिस्कशन कर सकते हैं विद द सेम पैनल, सो दैट वी कैन एनालाइज की क्या हुआ, हमने डिस्कस किया एंड कैसा आउटकम रहा। सो इट वाज ग्रेट टू हैव यू गाइस। बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू नो द प्रेडिक्शन ऑफ यू गाइस की क्या होगा, फिर मैं अपना प्रेडिक्शन दूंगा। तो बाबा आप जाइए, आपका प्रेडिक्शन क्या है अबाउट दिस गेम? देखिए जीशान भाई, कल ना मैंने अपने चैनल पे करा था, तो मैं 2-0 लिवरपूल विन के साथ जा रहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मेरा शायद प्रेडिक्शन बदल सकता है आफ्टर आई वॉच दैट अटलांटा गेम। तो मेरे को है ना इतना कंफ्यूज कर रखा है ना यूनाइटेड ने, मुझे समझ नहीं आता which United will turn up on Sunday. Exactly. If it is second half United from first minute, तो I would go with a draw. लेकिन I still think in all honesty Liverpool have still the edge, and Klopp नहीं है, गैस्परिनी, क्लॉप नहीं ऐसे गैस्परिनी स्टिल इज ओके। गैस्परिनी थोड़ा सा मेरे ख्याल से अनलकी है विद द मिसेस की, प्लेयर्स थोड़ा सा इंडिविजुअल क्वालिटी पे भी बात आ जाती है ना। अटलांटा लिवरपूल में है फर्क, है बहुत फर्क, तो आई विल गो विद द सॉरी मोहक भाई, आई विल गो विद द लिवरपूल विन 2-0 टू लिवरपूल। 2-0 ओके। मोहक भाई, व्हाट अबाउट यू, आपका क्या प्रेडिक्शन अबाउट दिस गेम? आई मीन जीशान, सबको पता है प्रेशर में तो ऑब्वियसली हम ही है, लिवरपूल तो है नहीं, क्योंकि हम अपने होम पे खेल रहे हैं और हम अच्छी टीम परफॉर्मेंस दे भी नहीं पाए हैं होम पे। बट जहां मैंने सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस देखी थी तो मुझे लगा कि हाँ, ये टीम गिव अप नहीं करने वाली है, और ये टीम अभी भी सोल्शर के लिए खेल रही है। जैसे बहुत न्यूज में हवा चल रही है ना कि द गाइज आर नॉट प्लेइंग फॉर सोल्शर, दे आर स्टिल प्लेइंग फॉर सोल्शर, एंड द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द फैन बेस ट्राई टू bring down the morale of the team, but Stretford End took the responsibility और उन्होंने 90 मिनट तक चैंट रोकी नहीं। ये ऐसा माहौल अगर हमें संडे को देखने को मिल जाएगा ना, तो आई सी नो चांस फॉर लिवरपूल कि लिवरपूल जीत सकती है, क्योंकि एनफील्ड कॉप एंड क्रिएट्स मैजिक, स्ट्रेटफोर्ड एंड एट ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिएट्स मैजिक, और ये जब विद फैंस होते हैं ना, ये कुछ अलग कर जाते हैं। आई एम प्रेडिक्टिंग अ 1-0 विक्ट्री। आई एम नॉट गोइंग टू मच टू फार अवे कि भाई 3-4 गोल हम स्कोर करेंगे, नहीं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी केजी फिक्चर, क्योंकि लास्ट 10 गेम्स में they've drawn 6 and United have lost 3. United have won just 1 game out of the 10. तो प्रेशर ऑब्वियसली बात है हमारे ऊपर है, बट हम
प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 1-0 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड, Okay, और hopeful. शायद गोल पेनल्टी से आए। Okay, very hopeful, very optimistic. मोहक भाई, I do understand एक United fan के तरफ के हिसाब से भी आप बोल रहे हो, in imagining yourself in that scenario as well. That's absolutely true. मुझसे अगर तुम ना एल क्लासिको का रिव्यू लोगे प्रेडिक्शन, तो probably शायद मैं भी यही कह रहा था, and हम बाबा से बात यही कर रहे थे भी कुछ देर पहले। तो I do understand, but rather be objective over here. मैं as a neutral हूँ यहाँ पे. I really don't care दोनों में से कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, but I expect a good game. On paper, Liverpool should be winning this. On paper, they have the quality to destroy Manchester United, but that is on paper. Football is played on the pitch, and now it is being played at Old Trafford. And like you were talking about the Stamford Bridge, कह रहा हूँ मैं, Stratford End, हाँ, yep. Scene ये है कि the crowd tends to act as the 12th man. तो भाई साहब, the crowd would be behind them, and spirit and attitude आपको कल के मैच में दिख गया था. तो if they go by that, solely football is not won by emotions, willing, but it plays a heck of a role in that. So with that, I'll be closing this video. I think probably still I'm gonna go with a Liverpool win over here, or absolutely एक 1-1 draw भी expect कर सकते हैं यहाँ पे, but I think kind of Liverpool के पास still एक edge है. तो 2-1 win for Liverpool, and that wouldn't be so bad. Liverpool are like one of the world's best team. तो आगे हमें देखना होगा कि कैसे इसको अडेप्ट करेंगे यूनाइटेड इस गेम के बाद से. सो पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर. इट वाज अ ह्यूज प्लेजर हैविंग मोहक एंड ड्रॉग बाबा ओवर हियर एट द चैनल, एंड हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि रिव्यू भी इसका हम प्रोवाइड करें आप लोगों को विद द सेम पैनल. गाइस, थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड भाई लोग चैनल चेकआउट करना है यहाँ पे ड्रॉग बाबा का एंड मोहक का भी. मैं लिंक डाल दूंगा सारी डिस्क्रिप्शन में. आपको पता है क्या करना होता है तो कर लेना यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो. थैंक यू सो मच. आई सी यू गाइस वेरी सून. अंटिल देन, एज ऑलवेज, जीजी हम ये बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल बोलना है ब्रो. अमी चेल्सी का मैच नहीं तो जीजी अमी तो बोलना है. बिल्कुल. चलो ठीक है. GGMU and peace out.